बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एनएच एक्सप्रेस की, लेकिन उससे पहले मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह का मंदसौर दौरा। इस संदर्भ में 2374 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, ये जानकारी है। बंजारा समाज के आराध्य देव की प्रतिमा का मुख्यमंत्री अनावरण भी करेंगे। लाडली बहना सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। पर्याप्त सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, तैनात है। यहां पर सिंचाई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2000 से अधिक करोड़ की सिंचाई परियोजना के शुभारंभ के साथ ही बंजारा समुदाय के प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। और हम सीधा हमारे सहयोगी कमलेश का रुख करेंगे मंदसौर, सीधा कार्यक्रम स्थल पर, जहां कमलेश मौजूद हैं। कमलेश, कैसी तैयारियां, क्या क्या है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को लेकर अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो मंदसौर में आज उनका आगमन है। कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदसौर के सीतामऊ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर करीब 2374 करोड़ की जो जल परियोजना है, जो कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना, ये बहुत बड़ी योजना जो है मंदसौर को मिली है, इसका वो शुभारंभ करेंगे। साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो 252 गाँव इस योजना के अंतर्गत में शामिल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 252 गाँव से जो है ये कलश लाए गए, इन कलश के अंदर जल भरा गया है, इसका भी वो पूजन करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी योजना यहाँ पर जो है वो आज होने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से बात किया जाए तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। करीब 1100 पुलिसकर्मी जो है सीएम की सुरक्षा में यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह के कार्यक्रम जो है। एक और बात और बताऊंगा कि जिस तरीके से जन सेवा भाग का अभियान की जो शुरुआत होना है, उसका भी आज कहीं ना कहीं वो शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर काफी जो प्रोग्राम है वो भी आज होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का ये मंदसौर के अंदर लगभग 1 साल के बाद में करीब 4 घंटे तक मुख्यमंत्री जो है वो मंदसौर में रहेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं चुनाव भी है, तो चुनाव के लिहाज से भी इस तरीके से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी का इस तरीके का प्रोग्राम होना मंदसौर जिले के लिए और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एक अच्छी उपलब्धि देगा। नितेश। बिल्कुल कमलेश, अगर बात की जाए सिंचाई परियोजना की, तो मंदसौर में इतने बड़े ह्यूज नंबर के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सिंचाई पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या है आखिर ग्राउंड में जल की कैसी समस्या थी और इस सिंचाई परियोजना का क्या खाका है? थोड़ा इस संदर्भ में भी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल नितेश, अगर बात की जाए सिंचाई परियोजना की, तो सिंचाई परियोजना का सबसे बड़ा जल स्रोत है यहाँ पर चंबल योजना। जो चंबल का जो नदी का जो पानी है वो यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर बसई के पास में से चंबल नदी का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद में गांधी सागर, जो एशिया की जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है, मानव निर्मित झील मानी जाती है, वहाँ पर जो है चंबल नदी से बिजली का उत्पादन होना और चंबल नदी का जो पानी का जो स्रोत वहाँ पर होना, निश्चित तौर पर मंदसौर नहीं अपितु मंदसौर जिले के आसपास, जिस तरीके से रतलाम की बात की जाए, जैसे नीमच की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर ये योजना जो वहाँ पर भी लागू हुई है। मगर कहीं न कहीं 2374 करोड़ की इतनी बड़ी योजना और इतनी बड़ी सौगात मंदसौर को मिली है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसानों में खुशी की लहर लेके आएगा। क्योंकि मंदसौर जिला जो है मालवा अंचल का कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती की जाती है। निश्चित तौर पर किसान को जो है पहले पानी की, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमने देखा है कि वाटर लेवल काफी डाउन हो जाता है, इस स्थिति में सिंचाई के लिए संसाधन नहीं होते हैं। मगर इस योजना के बाद में सिंचाई के संसाधन को किसान को आसानी से पानी मिल जाएगा और किसानों के खेतों तक जो है वो पानी पहुंचेगा। 252 गांव जिसमें शामिल है। इससे अगर बात की जाए कि शामगढ़ की, तो शामगढ़ में करीब 150 से अधिक गांव, वहां पे भी ये सिंचाई परियोजना जो लागू हो चुकी है। लगभग किसानों के खेतों में पानी जा चुका है। आपको मैं बता दूंगा कि एक इस तरीके का जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की जो एंट्री है वो इसी एक बड़े पाइप से होना है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पाइप जो है सिंचाई योजना के अंतर्गत में शामिल है। तो ये पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री जी जो है इस जो बड़े पाइप में से, यहाँ से जनता का भी आगमन इसी से हुआ है और मुख्यमंत्री जी का भी आगमन इसी से होगा। तो निश्चित तौर पर जो योजना है वो योजना धरातल पर लागू करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और स्थानीय मंत्री विधायक हरदीप सिंह डंग ने जो पहल करी, वो निश्चित तौर पर रंग लाते हुए दिख रही है। नितेश, और कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश भी है कि सरकार किस तरह से किसानों के साथ खड़ी है। आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि इस
योजना के आने से कितना इम्पैक्ट हो सकता है चुनाव में, किसानों की क्या स्थिति है वहां पर, और ये मांग कितने समय से लंबित थी, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस योजना के आने से? देखिए, बिल्कुल नितीश, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद में चुनाव है, और चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हुए चुनाव से पहले ये योजना अगर सुहासरा विधानसभा या मंदसौर जिले को मिली है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा को एक कहीं न कहीं अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच में, कहीं न कहीं चुनाव आने वाले समय को देखते हुए होंगी। मगर एक और बात और बताऊंगा कि आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग, प्रदेश के मंत्री जो है विधायक है, उन्होंने करीब यहाँ से 20 किलोमीटर एक वाहन रैली निकाली थी। तो निश्चित तौर पर उनकी जो योजना है वो करीब 1 साल पुरानी थी, तो 1 साल से ही इस योजना के लिए लगे थे कि कैसे भी करके चंबल नदी का इतना बड़ा जल का स्रोत होने के बाद में किसानों को जो पानी खेतों तक मिले, वो कहीं कहीं योजना बहुत बड़ी थी। वो योजना आज कारगर होते हुए और आज कहीं न कहीं उसको सपना जो है वो सपना पूरे में निश्चित दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में चुनाव का भी इफेक्ट देख सकते हैं कि चुनाव में भी इस पर कोई फर्क पड़ेगा, मगर जनता का रुख किस ओर जाता है इसमें ये तो देखने वाली बात होगी। मगर फिर भी जो योजना है उस योजना से किसानों में काफी हर्ष का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कमलेश, आपने सही कहा कि चुनाव के समय कई आयामों पर चर्चा होती है, उनके आधार पर चुनाव होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं रहेगा। कमलेश, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की उम्मीद है और क्या व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी दे? जी बिल्कुल नितेश, अगर बात की जाए व्यवस्था की तो व्यवस्था की यहाँ पर जो कलेक्टर दिलीप कुमार यादव हैं, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजाने हैं, वो लगातार पिछले 5 दिनों से मॉनिटरिंग कर रहे थे, कैसे भी करके जो आम सभा है इसको कैसे भी करके इसको सक्सेस किया जाए, कैसे भी करके जो भीड़ जुटाने का काम वो किया जा रहा है। करीब 1 लाख पब्लिक आने का यहाँ पर लक्ष्य उनको दिया गया था, मगर 1 लाख पब्लिक जिस तरीके से हम देख सकते हैं, आप मेरे पीछे में देखना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है पूरी कैंपिंग करी हुई, जो लॉन से सजाया हुआ है पूरी तरीके से आप कैंपिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सियां वगैरह लगाई गई है, महिलाओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बसों के संसाधन यहाँ पर किए गए हैं, आंगनवाड़ी यहाँ पर कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन की यहाँ पर बहुत अच्छी से पहल है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदेश के जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंच चुके हैं। यहीं से कुछ दूर जवारिया गाँव में जो है लोकार्पण किया जाएगा डिस्प्ले के माध्यम से। बिल्कुल कमलेश, यानी कि प्रशासन मुस्तैद है, लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कमलेश, आप पूरे कार्यक्रम में नजर बना के रखें। आप हमसे जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।